हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 मेंसुरेशन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो टर्म 2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 है, इससे रिलेटेड आपको टर्म 2 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 मार्क्स में आउट ऑफ 40 आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा। क्वेश्चन हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है, प्रत्येक का वॉल्यूम जो है वह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आर ज्वाइंट इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने दो क्यूब का फिगर बना दिया। जैसे आप देखते हो एक किताब के बगल में दूसरा किताब अगर सेम थिकनेस का रहता है और सेम मतलब मैथ्स का बुक है तो बगल में ही मैथ्स का बुक रख देंगे, तो क्या होगा? केवल एक चीज़ का चेंजिंग होगा। अगर एक के बगल में एडजेसेंट दूसरा रखेंगे तो केवल लेंथ में चेंजिंग होगा, उसके ब्रेथ और उसके हाइट में चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले दो क्यूब है तो मैं दो क्यूब का फिगर बना दिया और हमारा प्रत्येक जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम जो दिया हुआ 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का पावर 3। और 64 किसका होता है? तो फोर्स का क्यूब होता है। दैट मीन्स ए हमारा जो आ गया वो 4 सेंटीमीटर हो गया। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि हमारा जब एक क्यूब के बगल में दूसरा क्यूब, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि एक क्यूब है उसके बगल में दूसरा क्यूब रख दिए, तो अगर यहाँ पर 4 है तो इसका भी तो 4 होगा। दैट मीन्स हमारा जो लेंथ होगा वह 4 + 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ और हाइट में हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए एल जो है वो हमारा 8 हो गया, ब्रेथ हमारा 4 हो गया और हाइट भी हमारा 4 हो गया। अब ये जब दो क्यूब को आपस में मिला दिए तो हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अब सेम नहीं रहा, तो ये क्यूब से क्यूबॉइड बन गया। और इसका टोटल सरफेस, जब सरफेस एरिया बोलेगा तो हमेशा हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला? तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूला को अगर सेट करोगे तो फॉर्मूला सेट करोगे तो 2 ब्रैकेट में एल का वैल्यू कितना है? तो 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ का वैल्यू क्या है? तो 4 और एच बी 4 है प्लस 4 इंटू 8 और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये जो न्यू क्यूबॉइड बना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, उसका जो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक वेसल है जो किस रूप में है? तो हेमिस्फीयर के रूप में है। और वह किसके ऊपर में है? तो एक सिलेंडर के ऊपर में है। और डायमीटर जो हेमिस्फीयर का दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल हाइट जो वेसल का है वह 13 सेंटीमीटर दिया है। तो बताना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग फिगर बना रहे हैं। तो फिगर बनाने में सबसे पहले मैंने एक सिलेंडर बना दिया, उस सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फीयर दिखा दिया। जैसा कि क्वेश्चन में डायमीटर 14 था तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। हमारा हाइट जो दिया हुआ, टोटल हाइट हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, क्योंकि हेमिस्फीयर में हाइट नहीं होता वो रेडियस ही काम करता है, तो अगर ये 7 रेडियस है तो यहाँ से यहाँ भी तो 7 ही होगा। दैट मीन्स सिलेंडर का हाइट 13 में से अगर 7 को घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 माइनस 7, 7 क्यों घटाए? क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 दिया हुआ। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हो तो आपका फिगर में क्या है? तो एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है? तो हेमिस्फीयर है। तो डैट मीन्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आप प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकाल लिए। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। और आपका सिलेंडर का क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। फार्मूला लिख दिए। दोनों फार्मूला में आप देखो ज्वाइंट फिगर जब रहेगा तो एक साथ बनाओगे तो आपका टाइम का भी बचत होगा और साथ में आपका कैलकुलेशन भी गलत होने की संभावना ना हो।
तो आप देखो ध्यान से कि जब हम दोनों को देखते हैं तो दोनों में 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ जा रहा है, तो बच गया हमारा आर इसमें और इसमें बच गया एच। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 का 2, पाई का 22/7, आर हमारा 7 दिया हुआ है, ब्रैकेट में एच आर का वैल्यू 7 और एच मतलब हाइट हमारा 6 है। और सॉल्व कर दोगे तो 572 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि एक टॉय है और वह टॉय किस फॉर्म में है। तो एक टॉय जो है वह खिलौना जो है वह आपका कोन है, और कोन किसके ऊपर में है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर में। हमारा जो रेडियस है वह 3.5 सेंटीमीटर दिया और टोटल हाइट जो दिया वह 15.5 दिया है। तो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जब भी हमारा फिगर जो है वह ज्वाइंट फिगर रहेगा और टोटल सरफेस एरिया निकालने बोलेगा तो जितने भी हमारा सब्सटेंस है उसका कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। तो रेडियस हमारा 3.5 दिया है, टोटल हाइट 15.5 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हमारा हेमिस्फीयर जो है उसका हाइट नहीं होता है, रेडियस ही हमारा हाइट का काम करता है। तो टोटल हाइट 15.5 है, तो हाइट ऑफ द क्या हो जाएगा हमारा, तो या हाइट ऑफ द कोन लिखेंगे, या बाय मिस्टेक जो है वो आपका सिलेंडर लिखा हुआ, तो ये हाइट ऑफ द क्या हो जाएगा हमारा, कोन हो जाएगा, क्योंकि कोन है ना ये, यहाँ पर सिलेंडर था क्वेश्चन में। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। और अगर कोन है तो दैट मीन्स स्लेंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगा। तो एल को हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं, तो एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा 12 का स्क्वायर होगा, आर हमारा 3.5 का स्क्वायर होगा। और सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और 3.5 का क्या होगा, 12.25। सॉल्व करके आएगा 156.25 और इसका वैल्यू होगा 12.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस ऑफ द टॉय क्या है, तो सी एस सी ऑफ कोन प्लस सी एस सी ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर। सी एस सी ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों फार्मूला में देखें तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, पहला वाला में बच जाएगा एल और सेकेंड वाला में बच जाएगा 2r। पाई का आर का वैल्यू डाल दिए, सॉल्व कर देने के बाद हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ रहा है वो आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो है वह 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर में है। तो बताना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जैसा कि आप फिगर देख रहे हो कि हमारा क्या है, तो क्यूब है और क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वह बराबर होगा किसके, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वह क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो डेट मीन्स डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या है, तो साइड ऑफ द क्यूब। ग्रेटेस्ट बोलेगा तो जितना बड़ा साइड होगा उतना ही होगा, और स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 7 से कम कुछ भी हो सकता, क्योंकि हमारा जितना बड़ा साइड है उतने तक ही हम रख सकते हैं किसी भी हेमिस्फीयर को। तो डायमीटर हमारा 7 हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, तो सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आपका जो सपोज डैट कि मान लो कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर में कटोरा को अगर रख देंगे और उसको हम बोलेंगे पेंट करने के लिए, तो जिस भाग में कटोरा रखा हुआ भाग तो पेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो क्यूब है, इस क्यूब के जो ऊपर जो हेमिस्फीयर है, तो ये जो सर्कुलर भाग है ये तो ढक दिया है। तो अगर पेंट करेंगे तो सारा भाग पेंट हो जाएगा, ऊपर भी पेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो भाग जो सर्कुलर है वह तो ओवरलैप करके वह पेंट नहीं होगा। इसलिए एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर सर्कुलर है, तो निकाल लिए। और जो बिगर पार्ट है डेट मीन्स क्यूब, उसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालिए। इसका फॉर्मूला 6a² होता है। तो एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो टी एस सी ऑफ क्यूब, क्यूब का जो टी एस है उसको और सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़कर एरिया ऑफ द बेस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर। बेस का मतलब क्या हुआ, जो हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको माइनस कर दोगे तो टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और सेम टू सेम क्वेश्चन, बस अंतर क्या है कि उसमें हेमिस्फीयर जो है क्यूब के ऊपर था और इसमें हेमिस्फीयर जो है क्यूब के अंदर में है। डिप्रेशन लिखा हुआ, डेट मीन्स अंदर, डिप्रेशन इज कट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अंदर में बनेगा। उसमें साइड डायमीटर हमारा 7 था या डायमीटर एल है, तो बताना। तो डेट इज, चाहे वो अंदर में हो चाहे वो बाहर में हो, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। यहां फिगर देख रहे हो तो अंदर में है, ऊपर में है, और यहां फिगर देख रहे हो तो अंदर में है। डेट मीन्स हमारा बनाने का जो प्रोसेस होगा वह प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया, सेम टू सेम वही प्रोसेस से बनाएंगे, बस अंतर क्या है, तो यहाँ डायमीटर 7 था, यहाँ डायमीटर एल है। यहाँ रेडियस 7/2 लेकर चले थे, यहाँ हम L/2 लेकर चलेंगे। सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ भी सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ भी एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद टी एस सी ऑफ क्यू, तो यहाँ भी टी एस सी ऑफ क्यू। और लास्ट में एरिया ऑफ सॉलिड जब निकाले थे तो क्या किए थे, क्यूब का टी एस ए, सी एस ए और हेमिस्फीयर एरिया ऑफ बेस को घटा दिए, तो सेम टू सेम यहाँ भी किए और सॉल्व करके हमारा जो 95L²/40। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ज्वाइंट फिगर है और अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा या अंदर में हो, तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो दोनों का जो प्रोसेस सेम होगा, चाहे वो अंदर में हो चाहे वो बाहर हो। यहाँ पर आप बाहर में देख रहे थे और इसमें आप अंदर में देख रहे थे, लेकिन दोनों का एरिया निकालने का प्रोसेस जो रहता है वह सेम रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बताऊंगा, जिससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना।